destruction of evidence. जी लॉर्ड। पढ़ो पैरा 3। जी लॉर्ड। अभियोजन का प्रकरण सज्जन में इस प्रकार है कि 26/1/2018 को दोपहर 1 बजे फरियादी राधेलाल ने आम रोड के किनारे दिनारा पिछोर रोड डूडा महुआ के पास मौजा सलैया पुलिस थाना दिनारा में इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि उसके बड़े भाई रामस्वरूप कल दिनांक 25/1/2018 को 3:30 बजे कछुआ से ग्वालियर अपनी पत्नी आरोपिया स्वरूपी लोधी के पास गए थे। दिनांक 26/1/2018 को उसे ग्राम सलैया के लोकपाल लोधी ने सूचना दी कि तुम्हारे बड़े भाई रामस्वरूप लोधी मरी हुई हालत में रोड किनारे पड़े हैं। तब उसने मौके पर आकर देखा तो उसके भाई रामस्वरूप की रोड किनारे मरे पड़े थे। उसकी मृत्यु संदेहास्पद। इसमें फिर लॉर्ड से बाद में जब एफआईआर मर्ग कायम होने के बाद जब उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसमें जो घटना के करीबन 4/2/2018 को जाके एक एफआईआर हुई जिसमें आरोपी उसकी पत्नी जो स्वरूपी जिसने बुलाया था। बताइए आपने 25/1/2018 और एफआईआर कब हुई? 4/2/2018। उस समय जो एफआईआर हुई वो उसकी पत्नी और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हुई और उसमें केवल ये आया कि पत्नी ने उसको फोन करके एक दिन पहले बुलाया था और दूसरे दिन उसकी संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु होना पाई गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसमें ये आया कि उसका जो स्वरूपी है उसका मोहर सिंह से अफेयर थे जिसके चलते वो उसे शादी करना चाहती थी। तो उसने मोहर सिंह को बुला करके फिर उसको नींद की दवाइयाँ खा के और उसकी हत्या की है। क्योंकि हत्या का कारण तो ये बताया है कि उसकी शरीर में इंजरी आई है जिससे उसके शरीर में तिल्ली फटने से उसकी मतलब मींस एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है। ऐसा भी डॉक्टर के कारण करना बताया। लेकिन मेरा यहाँ पर मोहन सिंह और एक्सीडेंटल डेथ कैसे होगी? मतलब कोई पहिया चढ़ जाए? हाँ, तो ये भी बताया है कि उसके शरीर की तिल्ली फट गई है तो वो उसके सख्त एंड भौंतरे हथियार से आना बताया है तो वो किसी पहिया के चढ़ने से बताई। हालांकि गले में लिगेचर मार्क भी है लेकिन डेथ उसे होना नहीं बताई है। साफ ही ये मेडिकल रिपोर्ट है। एक आध दिन डॉक्टर किसी मौत होए तब दूसरा जब डॉक्टर उसका एग्जामिन करे ना तब पूछे उसके परिवार वालों से। यानी इस प्रकार की बर्बरता होने के बाद और फिर संभावनाओं के आधार पर रिपोर्ट देना इतनी बड़ी ये डिसऑनेस्टी विद द एथिक्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन इसमें लॉर्ड साहब जो स्वरूपी है और मोहर सिंह है ये दोनों आपस में तो इनके संबंध थे लेकिन मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है लॉर्ड साहब। इसमें 11/6 तक मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। इसमें पैरा नंबर 83 देख लें केवल लॉर्ड साहब, पैरा नंबर 83। अरे कुछ नहीं भाई लॉर्ड साहब, इसमें मेरा उसके साथ कोई ना तो मोटिव है ना इंटेंशन है। स्वरूपी से मेरा मोहर सिंह के आर्डर चाहिए लॉर्ड साहब। एक हम देख लेते हैं। मतलब इस केस में मेरा कहीं आर्डर लिखाए थे नहीं। मैं बस केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मैं जितेंद्र हूँ। जितेंद्र का उस केस में ना तो मोटिव है ना इंटेंशन, ना तो उस पत्नी के साथ उसका संबंध है ना मोहर सिंह। और सिर्फ बस आपको भी सुनेंगे उनको भी सुनेंगे। तो ये जो केवल एक मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर मुझे मुलजिम बनाया और वो भी 11/6 को जाकर के उन्होंने कहा कि ये इस पर शक है। 27 का मेमो है कि नहीं बताओ हमको पहले। 27 का मेमो में हमारे खिलाफ जो बताया है कि हम इनके साथ में थे। हाँ। लेकिन उसके संबंध में लोकेशन क्या आई है? टावर लोकेशन में ये बताया कि मोहर सिंह से 1-2 बार इनकी बात हुई है और उसके आसपास के एरिया में। घटना के कितने दिन पहले बातचीत हुई? घटना के वो उनका मित्र था तो पहले से ही बात होती थी और बाद में बात हुई उस समय ये बताया है। लेकिन मोहर सिंह 27 में क्या कहा है? मोहर सिंह ने तो 27 के में ये कहा था कि मेरे इसके साथ में पत्नी स्वरूपी के साथ संबंध थे। इसने अपने पति को बुलाया लेकिन उस समय जीतू का कोई रोल नहीं। बाद में बताया कि जीतू उसको बैठाल के गाड़ी में ले गया लेकिन गाड़ी ना तो मोहर सिंह की गाड़ी थी। स्वरूपी उसके लेके गई है। मोहर सिंह ने ये बात कही कि नहीं कही कि हाँ हमको बैठा के ले गया है? ये उसे कहा कि नहीं कहा? मोहर सिंह और स्वरूपी ने मिलकर हत्या जिनकी की जरूर की है लेकिन जीतू ने गाड़ी में बैठा के ले गया कि नहीं ले गया? मोहर सिंह ने कहा कि नहीं कहा? मोहर सिंह 27 के मेमो कहा लेकिन इसके अलावा और कहीं कोई कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है। ठीक है। और बता मैडम क्या है? लॉर्डशिप, इसमें जो जीतू का मोबाइल है, स्वरूपी का मोबाइल
जो इन तीनों की जो मोबाइल है, मोहर सिंह का, स्वरूपी का और जीतू का, तो इनकी लगातार बात हो रही है। और लास्ट सिम विटनेस है सुरेश लोधी की, सूरज लोधी के, सुरेंद्र, उसने खुद लिखा है। हाँ कि ये लोग जा रहे हैं, फिर वो टावर लोकेशन जो इसका पैरा है 94 उसमें स्पेसिफिक है। घटना 25/1/18 की, और वो पहली बार बयान पुलिस को 7/3/2018 को दे रहा है। That we will see finally, not now. क्रॉस में वो कह रहा है कि पुलिस ने मुझसे केवल पूछताछ करके छोड़ दिया था।